श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं कर्म फल के बारे में जो भी थोड़ा बहुत जानकारी है मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि कर्म फल में कैसा कर्म किया हुआ कैसा कर्म अच्छा कर्म करने वाला को स्वर्ग मिलता है, उसके बारे में मैं ये बताऊंगी। तो मरने के बाद 4 पुरुष स्वर्ग द्वार पे खड़े थे। उसमें से एक राजा था, एक व्यापारी था, एक पंडित पुरोहित मतलब था, और एक मजदूर था। अब चारों वहां पे खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे कि हम राजा बोलता है, राजाओं की तो आदत रहती है मरने के पहले ही जो सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं अपना। तो राजा बोलता है कि हम ही को स्वर्ग में जाने के लिए मिलेगा, हम ही जाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि हमने इतना अच्छा काम किया है। आपने हमारी प्रजा इतनी सुखी रही है, किसी को हमने दुख नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कभी भूखा सोने नहीं दिया, गरीब धनी आदमी को एक समान एक नजरिए से देखा है हमने, तो हम ही को स्वर्ग मिलेगा, ऐसा सोच रहा है। अब व्यापारी क्या सोचता है, हमने तो इतना धन कमाया, इतना पैसा कमाया, लोगों को भी बहुत मदद की, गरीबों को भी दिया, धन दिया, जिनके पास रहने खाने का नहीं है मकान दिया, सब कुछ दिया। व्यापारी सोचता हम ही को स्वर्ग मिलेगा। फिर पंडित की बारी आती है तो पंडित भी यही मन में कहता, हमने तो इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, इतने दान किए हैं और सबका घर बसाया है और ज्ञान दिया है, घर बसाया मतलब ज्ञान दिया है। तो पंडित बोलता है कि हमको ही स्वर्ग मिलेगा। अब बेचारा जो मजदूर था वो नीचे को सिर झुका के बैठा था, वो सोचता था कि जब हमको क्या, हमने तो कुछ काम ही नहीं किया, अच्छा काम ही नहीं, हमको क्या स्वर्ग मिलेगा जाने को। बस वो सिर झुकाए बैठा हुआ था, बोले कि हम तो हो गया, वापस ही चले जाएंगे, हमको नहीं मिलेगा। जब देवदूत आए, अपनी पुस्तक रख के, कर्म फल की पुस्तक लिए हुए देवदूत आए और राजा को बुलाते हैं कि राजा तुम आओ। तो राजा आता है तो राजा से बोलते हैं तुमने क्या क्या किया है। तो बोले हे प्रभु, हमने तो सब कुछ किया, अपने प्रजा को इतना सुखी रखा, किसी को दुख नहीं दिया। वही बताने लगा कि गरीब धनी सबको एक समान लिया, सब अपने राज्य में हमने न्याय किया सबके साथ में, तो हमने यही किया है। तो हम ही को हमने यही किया। तो फिर देवदूत अपनी कर्मफल पुस्तक खोलते हैं और देखते हैं और कहते हैं ठीक है, तुमने अच्छा काम जरूर किया है, प्रजा को दुखी नहीं किया, पर तुमने अपने सीमा का अतिक्रमण किया, जो सीमा में तो जितने लोग मारे गए, वो बेघर हो गए, वो इतना दुखी हुए, तो उस पाप को तो तुम ही हो ना अधिकारी, इसलिए तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। फिर दूसरा व्यापारी आता है, तो व्यापारी बोलते हैं, हाँ व्यापारी को बुलाते हैं। तो व्यापारी आता है तो व्यापारी से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या किया है। तो बोले हे प्रभु, हमने तो इतना धन कमाया, इतना पैसा कमाया कि सबको दान किया, सबको बढ़िया दान किया है और सबको भोजन खिलाया, गरीबों को पैसा दिया, सबका घर बसाया। व्यापारी बोलने लगता है तो हमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। तो वो अपनी पुस्तक खोलते हैं देवदूत जी और कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये सब कुछ किया है, पर जो धन कमाया है वो नैतिक रूप से नहीं कमाया है, लोगों को कष्ट दे के लूटा है, वो उस तरह से अनैतिक रूप से धन कमा के तुमने सबकी सेवा की है। तो जो जिनसे धन लिया इस तरह से, तो उनको तो दुख हुआ ना, तो उसका पाप के भागी तो तुम हो, तुमको फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये हो गया। अब तीसरे आया पंडित पुरोहित का नंबर। तुम बोले बोलो पंडित, तुम क्या करके आए हो। तो बोले हे प्रभु, हमने तो इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, लोगों में ज्ञान बांटा है और हवन पूजा पाठ सब कुछ किया है हमने, और बहुत किया कि कोई भी किसी की हिंसा नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मैंने अच्छा ही काम किया है प्रभु। उन्होंने फिर पुस्तक खोली, बोले हाँ ठीक है, तुमने तो ज्ञान बांटा, सब कुछ किया पंडित, पर जो ये नियम बनाए हो, नियम बताए हो, मतलब पूजा पाठ का नियम और जो करवाते हो और हवन करते हो, सब कुछ करते, पर तुम अपने आप में अमल नहीं किए ना, दूसरों को ही ज्ञान बांटे, तो इसलिए तुम भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो जाने के। तो अब आई मजदूर की बारी। तो सिर झुका के बेचारा बैठा था, वो तो पहले से ही निराश था कि मुझे स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, पर मैं देख लेता हूँ। तो अब वो देवदूत बोलते हैं आओ मजदूर श्रमिक तुम आओ।
तुमने क्या काम किया है? तो वो अपने आप पहले ही बोलने लगा, हे प्रभु, हमने अच्छा कर्म नहीं किया है, क्योंकि हम एक मजदूर आदमी दिन भर जो कमाते थे वो अपना ले जाके अपने परिवार का पेट पालते थे, उसी से लेके खाते पीते थे। तो हमने क्या किया, हमें तो कुछ टाइम ही नहीं मिला कुछ काम करने का, किसी की मदद करने का। हम अपने में ही लगे रहते थे। तो हे प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है कि हमको स्वर्ग जाने को तो नहीं मिलेगा, हम उसके अधिकारी नहीं, जब इतने बड़े बड़े लोगों को मिला नहीं है तो हमको क्या मिलेगा जब हमने कुछ नहीं किया है। पर आप हमारी एक इच्छा पूरा करिए हे प्रभु, हमको स्वर्ग को झांक के देख लेने दीजिए, फिर हमको वापस भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। तो देवदूत मुस्कुराते हैं और अपनी पुस्तक खोलते हैं और फिर बोलते हैं कि मजदूर, तुम ऐसा करो, तुम ध्यान करो, याद करो कि कभी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किए हो, तुम याद करो, थोड़ा गहराई से सोचो। तो मजदूर थोड़ा सोचता है, फिर वो उसको याद आता है कि हाँ, मैं खाना खाने बैठा था जब, तो एक बीमार कुत्ता आया, विकलांग, वो आके बैठ गया मेरे पास और मेरे को देख रहा था, मेरे थाली को, ऐसे लगे कि वो बहुत भूखा है। तो मैंने अपनी रोटी खाना उसको दे दिया, कुत्ते को। बस इतना ही काम किया है, अब बाकी कुछ नहीं। उस दिन मैं भूखा रह गया, पूरा दिन रात भूखा ही सो गया। तो बस इतना ही काम किया हूं मैं। तो फिर देवदूत बोलते हैं, पुस्तक खोलते बोले, तुमने सबसे अच्छा काम किया है, तुमने किसी की आत्मा को तृप्ति मिली है, भूखे को भोजन कराया है, अपना स्वार्थ नहीं देखा है, लोभ नहीं देखा है। लोग स्वार्थ में आके सबका मदद करते हैं और करते हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होते। तुम निस्वार्थ उसको दिए हो, कुत्ते को खाना दिए हो। कुत्ते को लोग भगा देते हैं, पर वो भी एक आत्मा है, जी है। इसलिए इस कर्म फल में यही बताया गया है कि जो भी कर्म करो, सात्विक कर्म करो, और कोई लालच, मोह और स्वार्थ में मत करो, तभी आपको अच्छा फल मिलेगा कर्म का, और नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे जितना भी करते रहो। तभी मोक्ष की प्राप्त होगी, स्वर्ग मिलेगा और वैकुंठ धाम जाओगे। तो यही जरूर ये हमारे कर्म फल का थोड़ा सा जो हमने बताया है उसको आप जरूर सुन के अमल करिएगा और फिर आगे काम करिएगा। आदमी सुन सुन के भी तो थोड़ा डर जाता, अरे हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसलिए आदमी को अच्छा काम करना चाहिए। बस इतना कह के मैं अपनी वीडियो को विराम लेना चाहती हूँ। बस नमस्कार।